ट्रिक इसको याद कर दिया, आपको ये ट्रिक हमेशा के लिए याद है, कभी भी आपको ये नहीं भूलेगा। सबसे अच्छा इसमें क्वीन से खतरा रखना आपको 17 नंबर पे। आज का युवा होता है 21-22 साल का, युवा आपका 21-22 साल का है। T20 मैच होता है, मिडिल में आता है, सेम डायरेक्शन में जा रही होगी तो उसको हम इस तरह से निकालेंगे, जिसका भी वेलोसिटी ज्यादा होगा उसको कम वाली वेलोसिटी से माइनस कर देंगे तो आपको वहां पे आ जाएगा। लॉजिक था कि नंबर ऑफ डेज निकालना हमको, अब नंबर ऑफ डेज निकालना, कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो टोटल वर्क कितना काम बचा, मतलब इसमें आपको लगेगा साइन का 45, साइन 45 दिया हुआ है, साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका OM है जो आपको निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ। 3 साल बाद क्या बोल रहा है कि रमेश जो है सुरेश का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें जो 3 ऐड कर लेते हैं x में भी और 3 ऐड कर लेते हैं y में भी। ठीक है, 3। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिक्स टॉक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो यूपीआई ऑर्डिनल जेईई मैकेनिकल में सेकेंड शिफ्ट में 2016 में जो आपको नॉन टिकट पेपर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। इसमें जो आपके 200 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपका 20 क्वेश्चन रीजनिंग आता है, तो 20 में से मैंने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जो मैंने ये वीडियो अपलोड किया 2016 सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट पार्ट, मैंने इसमें आपका इस पेपर का 10 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। वो वीडियो लेंथी हुआ है तो इसलिए मैंने इसको सेकंड पार्ट में लेके आया। तो ये आपका 2016 का सेकंड शिफ्ट का पार्ट 2 वीडियो होगा। मैंने 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, तो आपकी ब्रांच कोई भी हो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग में आए थे 2016 के सेकंड शिफ्ट मैकेनिकल पेपर में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है अल्फाबेटिकल से है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, क्वेश्चन ये बोलता है इन सर्टेन लैंग्वेज क्राफ्ट इज रिटन एज ETCHV, देन हाउ नेचर विल बी रिटन इन सेम लैंग्वेज। तो नेचर को हम कैसे लिखेंगे, तो आपको इस क्वेश्चन में हर एक अल्फाबेट का नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, उसकी एक ट्रिक होती है। तो थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे आज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने से पहले पेपर में लिख लीजिए और इसको आप अपने सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब तक मैं इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्राफ्ट को हम ETCHV से डिनोट करते हैं, तो नेचर को हम कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पहली बात आपको सारे नंबर्स का, सारे अल्फाबेट का नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो उसका मैं थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा आपको, आप 2 से 3 बार इसको बैक करके देखेंगे तो आपको ये ट्रिक इजीली आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स। तो पहली बात हमको जो क्राफ्ट दिया हुआ है इसको हम जो है पूरा खोल के मतलब थोड़ा दूर दूर लिख देंगे ताकि हम इस पे इजिली नंबरिंग कर सकें। उससे पहले मैं आपको इसका याद करने का ट्रिक दूंगा। मैंने यहाँ A से लेके Z तक नंबर लिख लिया है, तो आपको इसमें कुछ मेन पॉइंट क्या याद रखने वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहली बात आपको ABCDE 1 2 3 4 5 ये आपके माइंड में हमेशा रहेगा ही, ABCDE 1 2 3 4 5, तो ये आपको इजिली याद है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं FGHIJ। उससे पहले आपको 26 अल्फाबेट होते हैं जिसमें से 13 वाला जो होता है आपका मिडिल में होता है, M फॉर मिडिल, तो मिडिल में आपका 13 होता है। तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए और ये आपको इजिली याद रहेगा। M फॉर मिडिल, मिडिल आपका 26 लेटर 13 नंबर पे आएगा। तो अगर हम 1 से लेकर 26 का मिडिल निकालेंगे तो वो होगा 13th नंबर। तो M भी आपका होता है मिडिल से, तो ये आपको इजिली याद हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको M बता दिया। अब आपको ये देखिए जो हम लोग युवा लोग होते हैं, जो अपने युवा होते हैं वो 21-22 साल के होते हैं। ठीक है, जो अपना युवा होता है वो 21 से 22 साल को हम मानते हैं कि ये हमारा युवा है, युवा पीढ़ी है। ठीक है, तो 21 से 22 साल हमारी युवा पीढ़ी है। तो देखिए आप 21 से 22 साल युवा, 21 से 22 साल हमारी युवा पीढ़ी है। तो पहले यू आया फिर वो आया। ठीक है, तो युवा। ठीक है, तो 21-22 U 21 V 22, 21-22 वाले बच्चे जो होते हैं वो अपनी युवा पीढ़ी के होते हैं। तो इससे अपने को ये याद रहेगा 21-22 जो है युवा पे है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी रानी जो अपनी क्यून होती है, रानी जो होती है वो उससे हमें बच के रहना चाहिए, मतलब क्यून से हमको बच के रहना चाहिए क्योंकि उससे हमें खतरा हो सकता है। तो 17 पे क्या है, क्यू बैठी, मतलब 17 पे अपना क्यून बैठी है, तो क्यून से हमें बचना है। क्यून पे क्या होता है, 17 पे खतरा होता है, ये आपको याद है ना, 17 पे खतरा होता है। तो वही बात है, 17 पे क्या होगा, 17 पे क्यू होगा। क्यों है, क्योंकि वहां पे खतरा है। तो आपको अगर क्यू आता है आप कभी भी एग्जाम में आपको इसमें कहीं क्यू लिखता है तो क्यू मतलब क्वीन से हमको बचना, तो वो हमारा खतरा है। आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस का तो आपको सभी अल्फाबेट का सीरीज आपको हमेशा आपके माइंड में छप जाएगा, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो
17 पे क्यू है, क्वीन हो गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा मैच होता है, जो अपना मैच होता है आईपीएल मैच, वो होता है T2020। तो मतलब सिंपल सी बात, 20 पे टी होना चाहिए, ये एक ट्रिक है। तो देखिए आप 20 पे टी है, तो जो आपका T20 मैच होता है वहां पे आपका 20 है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक ट्रिक हो गई। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दो पहले आप लोग। ठीक है, लाइक कर दिए ना, अब आगे पढ़ो। देखो तो ये आपका ये हो गया T20 मैच। अब एक होती है लीग, तो जो लीग होती है वो अपने 12 प्लेयर्स की लीग होती है। तो ये मैच हो गया, मैच काम खत्म। जो अपनी लीग होती है वो 12 प्लेयर्स की लीग होती है, मतलब L12। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लीग होगी, तो लीग आपकी 12 प्लेयर्स की होती है, तो L जो है आपका 12 नंबर पे आएगा। तो फ्रेंड्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ABCD 1 2 3 4 5। युवा 21-22 साल का होता है, तो 21 और 22 युवा है, यू अभी 21 और 22 पे है। क्वीन क्यू खतरा 17 पे होता है, लीग 12 प्लेयर्स की होती है, और एम जो है आपका मिडिल में होता है। ठीक है, एम आपका मिडिल में हो गया। 9 14 15, ये आप इस लाइन को आप याद रखिए। 9 14 15, 9 14 15, इसको आप याद रखिए। 9 14 15 आपको हमेशा याद रहेगा। 9 14 15 रिवाइज करते रहिए। तो 9 14 15, 14 पे 9 है, 15 पे ओ है, 9 14 15। ठीक है, ये आपको 9 करके याद रखना है। ठीक है, 9 14 15। ठीक है, अगर ट्रिक अच्छी लगी तो, अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तभी आप इसको याद रखिए, नहीं तो आप जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे आप सवाल सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट अगर आपको हर एक अल्फाबेट का नंबरिंग याद रहेगा, आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे, रीजनिंग क्वेश्चन को। ठीक है, तो 9 14 15 इसका भी काम हो गया। अब देखिए FGHIJ, एफ को ऐसे आप बनाएंगे तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, इसको आप उल्टा करिए तो ये 6 नंबर पे आपका एफ आ गया। जी में आप देखिए यहाँ पे 7 छुपा हुआ है, तो जी में आपका 7 आ गया। एच में देखिए, एच को आप ऐसे घुमा देंगे तो ये आपका 8, एच आपका 8 बन जाएगा। आई में देखिए, आई 9 कैसे है, अगर आप आई को ध्यान से देखेंगे, ये आपका आई है, थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए इसको, तो ये आपका 9 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से देखते जाइए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब मुझे याद हो गया तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई हो गया, आई को हमने हल्का से घुमा दिया तो ये 9 बन गया। ठीक है, J10 जोकर 10 होता है, जोकर जो 10 होता है, J10 आपको याद रखना है, जोकर 10 होता है, J10। K11, के की डंडे को थोड़ा सा खोल दीजिए तो आपको ये 11 मिल जाएगा, K11। ठीक है, L लीग 12 का मैंने आपको याद करवा दिया है। 13 मिडिल पे होता है, M तो 13 हो गया है। 14 15 नो, NO 14 15 हो गया। P 16 पे है, इसको भी आप 6 बनाएंगे। F को भी आप ऐसे बनाएंगे, तो सिंपल सी बात, 6 तो ये होगा नहीं, P 6 पे तो आएगा नहीं, 6 पे जो है F ही आएगा, इतना तो कॉमन सेंस अपने पास सही है। तो ये 16 पे हो गया। 6, ये 6 से P बना था, 16 पे हो गया। 17 पे खतरा, 8 18, ये भी ऐसे बन सकता है। तो 8 पे तो आप आएंगे नहीं, 8 आपका H होगा, जो ये क्या कहते हैं आर है वो बाद में ही आएगा, तो ये 18 पे आर हो गया आपका। एस आपको ऐसे याद रखना, एस आपका 19 रहेगा, एस आपका 19 पे रहेगा, आपको याद रखना है। अब देखिए जो आपका युवा हो गया 21-22, मैंने याद ही करा दिया आपको। डब्लू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है, तो ये आपका डब्लू है, ये आपका डब्लू है 23 पे, 23 पे आपका डब्लू हो गया, आपको याद हो गया। एक्स पे देखिए, यहाँ पे 4 टांग है एक्स की, यहाँ पे एक्स देखिए 1 2 3 4, 4 टांग एक्स की है ना, तो 24 हो गया। ठीक है, वाई जेड आपको याद रखना है 25 26। फ्रेंड्स किसी को कंफ्यूजन है, एक बार वीडियो बैक कर दिए, एक बार ट्रिक इसको याद कर दिया, आपको ये ट्रिक हमेशा के लिए याद है, कभी भी आपको ये नहीं भूलेगा। सबसे अच्छा इसमें क्वीन से खतरा रखना है आपको 17 नंबर पे। आज का युवा होता है 21-22 साल का, युवा आपका 21-22 साल का है। T20 मैच होता है, मिडिल में आता है, 9 14 15 हो गया। T20 मैच हो गया, एल लीग हो गया, K11 पंजाब। आप इसको ऐसे याद सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब करके आप इसको याद सकते हैं। तो आप इजिली आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। ठीक है, आई होप मैंने आपको ये ट्रिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं कैसे इस ट्रिक की हेल्प से हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है ग्राफ को हम ऐसे लिखते हैं, तो हमको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आपको मैंने ट्रिक बता दिया, अब नंबरिंग करते हैं। ABC, C 3 नंबर पे है, ABC 3 नंबर पे, R 18 बना सकते हैं इसको 18, A 1 नंबर पे, F 6 नंबर पे, T20 मैच होता है, ये 20 नंबर पे हो गया। ठीक है, E 5 नंबर पे, आपको याद ही है T20 मैच होता है, 20 नंबर पे हो गया। C 3 नंबर पे आएगा। H जो है 8 बना सकते हैं, इसको हम 8 हो गया। युवा मतलब 21-22, U 21 V 22। ठीक है, ये मैंने सभी का नंबर लिख दिया। अब आप देखिए इसमें आपको कोई रिलेशन मिलता है, देखिए ध्यान से देखिए, आपको रिलेशन मिल रहा है। 3 से 5 आने में 2 ऐड हो रहा है, ये देखिए 2 इसमें ऐड हो गया। ठीक है, 3 2 5। 18 से T जाने में देखिए 2 ऐड हो रहा है, +2, देखिए 2 ऐड हो गया ना, 18 से 20। A से C जाने में 2 ऐड हो रहा है, 1 से 3 हो गया। F से H आने में 6 2 8, 2 ऐड हो रहा है। T से
वी जाने में 2 ऐड हो रहा है, 20 से 22 हो गया। मतलब हर एक अल्फाबेट में 2 ऐड करेंगे तो जो हमको नया अल्फाबेट मिलेगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर की। NATURE, नेचर की बात करते हैं तो इसका नंबरिंग पहले कर दिया आप, मैंने बताया आपको NO 9 14 15, 9 14 15, तो N आपका 14 पे आएगा। ठीक है, A आपका 1 पे आएगा, T20 मैच होता है 20 पे आएगा। आज का युवा 21-22 साल का है, U मतलब 21 हो गया, 18 पे आएगा और E 5 पे आएगा। ठीक है, तो जो नया वर्ड मिलेगा आपको उसमें +2 होना चाहिए। मतलब 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। अब इन नंबर्स पे जो अल्फाबेट है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम 16 की बात करें तो 16 पे आपको P मिलता है, 3 पे आपको C मिलता है, 22 पे आपको V मिलता है, 23 पे आपको W मिलता है, T यहाँ मिलता है और G यहाँ मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा PCBWTG, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही होगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप मैंने आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से अल्फाबेट का सारा सीरीज नंबर आपको याद करा दिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका एक डायरेक्शन से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें इस क्वेश्चन से मैं आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है केशव ट्रेवल्स 1 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। मतलब केशव अपने घर से ईस्ट की तरफ बढ़ता है 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो राइट घूमता है 4 किलोमीटर जाता है, फिर वो लेफ्ट घूमता है 3 किलोमीटर जाता है और फाइनली वो जो है लेफ्ट घूम के 4 किलोमीटर जाता है। तो केशव अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। तो आपको यहाँ छोटी सी ट्रिक क्या है, पहली बात आपको जो है इसमें डायरेक्शन पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए। अगर हम इसको ईस्ट लेते हैं, इसको वेस्ट लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये आपका नॉर्थ होगा और ये आपका साउथ होगा। अगर आपने डायरेक्शन में थोड़ी सी भी गलती की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ले लिया, तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा डायरेक्शन क्वेश्चन में हमेशा आपको ये सिंबल फॉलो करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, और एक बात आपको जब बोले क्वेश्चन बोलेगा आपको वह राइट मुड़ गया, अगर क्वेश्चन बोलता है कि वह राइट मुड़ गया तो उसको हमें क्लॉकवाइज टर्न घुमा देना है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि वह लेफ्ट मुड़ गया तो उसको हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न में घुमा देना है। ठीक है, बस ये इस कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन बोलता है कि वो अपने घर से ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चला। मतलब उसका घर मान लेते हैं यहाँ पे उस बंदे का घर था, तो अपने घर से इसको मान लेते हैं ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो अपने घर से 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर वो अपने घर से चला ईस्ट की तरफ। ठीक है, फिर बोलता है कि वह जो है टर्न राइट, मतलब राइट मुड़ता है। तो राइट मुड़ेगा उसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो यहां से वो राइट मुड़ेगा तो उसको हम या तो ऐसे घुमाएंगे या तो ऐसे घुमाएंगे। तो ऐसे घुमाएंगे तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको हम जो है राइट टर्न करा देंगे। कितना किलोमीटर, राइट टर्न कराएंगे 4 किलोमीटर। तो वो जो है राइट टर्न लेगा, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर हमने उसको राइट टर्न घुमा दिया। फिर बोलता है देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। मतलब वो लेफ्ट टर्न करेगा, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा और 3 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो या तो ऐसे घुमाए या तो ऐसे घुमाए या तो ऐसे घुमाए। तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज कब घुमाते हैं, जब वो राइट टर्न बोलता है। और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज का घुमाते हैं जब वो लेफ्ट टर्न बोलता है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपका लेफ्ट टर्न हुआ और 3 किलोमीटर चला, मतलब उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 3 किलोमीटर चला देंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 3 किलोमीटर को हमने चला दिया। ठीक है, फिर बोलता है फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। लेफ्ट मतलब यहां से ऐसे घुमाएं कि ऐसे घुमाएं। लेफ्ट बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे और 4 किलोमीटर इसको हम चला देंगे। तो वो आपका जो है यहाँ पे वो आदमी आपका आगे खड़ा हो गया, वो आदमी आपको यहाँ पे आगे खड़ा हो गया। ठीक है, बोलता है कि वह इन विच डायरेक्शन इज केशव नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया अपने घर से और वो फाइनली ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब पूर्व के डायरेक्शन में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे छोटी स्टिक लगी थी राइट और लेफ्ट की। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से है।
तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में जो है एक नंबर गायब कर दिया है, अब बोल रहा है कि इसको फाइंड कर दिया। तो आपको जो नंबर्स दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 4, तो जो नंबर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 4, 11, 7, 8, 17, 9, 21 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। पहले आप इसमें रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें कि इसमें रिलेशन क्या होगा, उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ पे इसको अगर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए माइनस बी इक्वल टू सी, मतलब अगर ए यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी इक्वल टू सी, यहाँ पे ये ट्रिक फॉलो हो रही है। आप देख रहे हैं 11 में से 4 गया 7 आया, 17 में से 8 गया 9 आया और 21 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 21 में से 9 जाएगा तो 12 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा 12। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द डायग्राम that best represent the relationship among classes given below, furniture, bed and table। आपको दिया हुआ है फर्नीचर, बेड दिया हुआ है, वो बेड है, बेड और टेबल, इनमें क्या रिलेशन होगा आपको सर्किल के माध्यम से उसमें एक्सप्लेन करना है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा फर्नीचर होता है, फर्नीचर के अंदर ही आपका बेड आता है और इसी के अंदर आपका टेबल आता है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये आपका हो गया फर्नीचर, तो इसको हम ड्रॉ कर देंगे फर्नीचर, और ये आपका होगा बेड और ये आपका होगा टेबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा जिसमें ऐसा फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। तो अपना अगला क्वेश्चन आपका न्याय निगमन मतलब सिलोजिज्म से है। मैंने ऑलरेडी इसका 4 क्लास अपलोड किया हुआ है, आपके सामने ये 4 क्लास के वीडियोस के स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे। इसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आप सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन इजीली 150 रूल से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सिंपल सा 150 रूल से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे। क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 2 कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट पहला दिया हुआ ऑल टेबल्स आर बेंचेस, नो बेंचेस आर अलमीरा। सभी देखो आप इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम में सॉल्व कर लोगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज जाओगे कि वेन डायग्राम बहुत से टाइप से बन जाएगा तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो यहाँ पे बेस्ट होता है आपका 150 रूल। 150 मतलब कितना कमाया और कितना खर्च किया, आप इजीली से कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 2 कंक्लूजन दिया हुआ है, उसमें से बोलता है कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब ऑल का केस होता है तो सभी को हम देते हैं 100, इसको और इसको सेकंड वाले को देते हैं 50, और नो के केस में भी हम सभी को देते हैं 100 और इसको देते हैं 50। और अगर यहाँ सम होता कि सम टेबल्स आर बेंचेस तो सम वाले को इसको भी देते 50 और इसको भी देते 50। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट वाले एलिमेंट का डिपेंड करता है ऑल, सम और नो पे, जबकि सेकंड वाले एलिमेंट को हम 50-50 देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो जो आपका ये स्टेटमेंट में जो होता है वो आपकी आमदनी होती है कि वो कितना कमा रहा है क्वेश्चन, और जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपका खर्चा होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा खर्चा जो है आमदनी के बराबर या आमदनी से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया हुआ इसमें इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम कुछ नहीं देंगे, नो को 100 देंगे और ऑल को भी हम 100 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतने रुपए कमा रहे हैं और इतने रुपए यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नो टेबल्स आर अलमीरा, कोई भी टेबल अलमीरा नहीं है। तो पहले हमको टेबल और अलमीरा में जो है रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो टेबल यहाँ है, अलमीरा यहाँ है, तो हम बेंच से बेंच को काट देंगे क्योंकि 150 में होगा तो 150 को हम काट सकते हैं, 150 को हम काट सकते हैं। मैंने प्रॉपरली इसका सेपरेट वीडियो रीजनिंग का लेक्चर अपलोड किया सिलोजिज्म का, उन 4 वीडियो को आप देख लेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम 150 को काट सकते हैं, 50-50 को हम नहीं काट सकते, जबकि 100-100 को हम इसको नहीं काट सकते, जबकि 100-100 को हम काट सकते हैं। ठीक है, 50-50 को हम नहीं काट सकते। ठीक, तो यहाँ पे हम 150 को काट देंगे तो आपका बेंच कट जाएगा और टेबल और अलमीरा एक लाइन में आ जाएगा। मतलब टेबल और अलमीरा एक लाइन में आ गया, तो टेबल और अलमीरा एक लाइन में आ गया। अब यहाँ पर टेबल 100 कमा रहा है और 100 खर्चा कर रहा है, तो ये इसके लिए इक्वल, ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, जितना कमा रहा है उतना खर्चा कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आते हैं। देखो बेंच और टेबल एक लाइन में है,
यहाँ पे देखते हैं बेंच और टेबल एक लाइन में, बिल्कुल करेक्ट, एक लाइन में मिल गया हमको। अब देखते हैं कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना खर्चा करता है। ठीक है, तो यहाँ बेंच आपका 50 कमा रहा है, बट यहाँ पे बेंच आपका 100 खर्चा करता है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितना कमाएगा उससे अधिक खर्चा नहीं कर सकता है कोई। तो इसके लिए यहाँ पे ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो कर रहा है, ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है ओनली 1 फॉलोज, वो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया 150 तो बहुत ही बेस्ट होता है। आप इसका जो मैंने सेपरेट रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने इसका प्लेलिस्ट, इस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स इस सीरीज में अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका ट्रेन से है। तो ट्रेन में क्या है, आपको ये याद रखना है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई प्लेटफॉर्म है, ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके कितना समय लगा, उसका ट्रेन की लंबाई कितनी थी। तो उसमें आपको रिलेटिव वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना है। मैं आपको इस क्वेश्चन के हेल्प से रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है आपसे, ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर. It crosses a train 140 meter long moving in the same direction along parallel tracks in 27 seconds. What is the speed of second train? ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बोलता है कि एक ट्रेन है, मान लेते हैं ट्रेन का नाम ए और बी रख लेते हैं। ठीक है, तो आपसे बोलता है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन मान लेते हैं, ये आपकी एक ट्रेन है, तो ये ट्रेन बना लेते हैं हम। इस ट्रेन का जो है इट क्रॉसेज ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग, मान लेते हैं इस ट्रेन का बी है जो है, और ये एक ट्रेन आपकी ए है। ठीक है, ये आपकी एक ट्रेन ए है, वो आपकी एक ट्रेन बी है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और इसकी लंबाई आपको दिया हुआ है 130 मीटर। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मीटर और किलोमीटर को जो है कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं इसको हम। तो अगला बोलता है इट क्रॉसेज ट्रेन 140 मीटर, मतलब ये ट्रेन आगे निकल गई 140 मीटर वाली ट्रेन को क्रॉस करके, 140 मीटर वाली ट्रेन को क्रॉस करके ये ए वाली ट्रेन जो है आगे निकल गई। ठीक है, मतलब ये ट्रेन ए थी, इसकी लंबाई 130 मीटर थी, जो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही थी, जो सेम डायरेक्शन, ए भी आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये ट्रेन भी आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी लंबाई 140 मीटर। ठीक है, और बोलता है ये इस ट्रेन को जो है 27 सेकंड में पार कर लेती है, मतलब 27 सेकंड में ये इस ट्रेन को पार कर ले जाती है। तो बोलता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकंड है, मतलब इस ट्रेन की स्पीड की बात कर रहा है, इस ट्रेन की वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट मतलब जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो क्या लेंगे, और जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी तो कैसे लेना है। तो देखो इसमें आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्या देखना है इसमें आपको, देखो पहला यह है कि जब सेम डायरेक्शन में जा रही होगी, जब आपकी ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही होगी, तो एक की स्पीड मान लेते हैं v1 है और दूसरे की स्पीड मान लेते हैं v2 है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इसको हम माइनस कर देंगे, v1 माइनस v2, जो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं सेकेंड का, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी, तो मान लो एक ट्रेन जो है v1 जा रही है और एक ट्रेन v2 जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो है रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका ट्रेन के केस में, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होगी तो उसको हम इस तरह से निकालेंगे, जिसका भी वेलोसिटी ज्यादा होगा उसको कम वाली वेलोसिटी माइनस कर देंगे, तो आपको वहां पे आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, और जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो अगर इसको किलोमीटर पर आवर में लिखना है तो किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड लिखना है तो मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे, देखते हैं क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो अब इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, बस डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन पूरा बेस है। ठीक है, अब जो आपको ट्रेन ए दिया था, जो आपको मैंने ट्रेन ए लिया था उसका डिस्टेंस मैंने माना था 130 मीटर दिया था। ठीक है, और स्पीड आपको दिया था कितना, 120 किलोमीटर
पर आवर। तो पहली बात, ये आपको मीटर में दिया हुआ है, तो पहले स्पीड को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो करेंगे कैसे, 120 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 घंटे में होता है आपका 3600 सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 100/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया ट्रेन ए का। ट्रेन बी का जो आपको दिया हुआ है, ट्रेन बी पे आते हैं तो आपकी लंबाई को मान लेते हैं डिस्टेंस, वो आपको दिया हुआ 140 मीटर और आपसे जो है ट्रेन बी की स्पीड की बात कर रहा है कि ट्रेन बी की स्पीड कितना होगा। तो हमको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सबको पता है फॉर्मूला ये। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब आपको दिया हुआ 27 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार कर लेता है। ठीक है, तो टाइम हो गया आपका 27 सेकेंड और जो डिस्टेंस है आपकी, जब हम दोनों ट्रेन की लेंथ को जोड़ देंगे तो वही आपकी डिस्टेंस है। तो आपको हो गया डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में क्या होगा, ये इस केस में जैसे मैंने आपको बताया, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला बन गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको दिया हुआ है 130 और ये आपको दिया हुआ है 140 और एस ए आपको दिया हुआ है 100/3 और एस बी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको जो इक्वेशन बना, आपका इक्वेशन बना 27 इक्वल टू, ये आपका बना 130 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 100/3 माइनस का एस बी। तो आपको ये एक अननोन वेरिएबल है, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो जो आपको एस बी की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 70/3 मीटर पर सेकेंड। बट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है फ्रेंड, देखिए एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे क्या लगती है, जब हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो उसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 70/3 को जो है 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपको जो बी दिया हुआ है 84 किलोमीटर पर आवर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका वर्क एंड टाइम से है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, क्वेश्चन बोलता है 15 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। मतलब कोई आदमी है, 15 आदमी हैं, वो किसी कार्य को 12 डेज में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क 5 more men joined them। मतलब 4 दिन बाद उनको 5 लोगों ने और ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो पूछता है हाउ मेनी मोर डेज विल दे टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। मतलब अब जो है 4 दिन बाद जितना काम उन लोगों ने कर लिया 15 लोगों ने, उसके बाद 5 लोगों ने उनको और ज्वाइन कर लिया, तो कितने समय में वो जो काम बचा हुआ कितने समय में वो काम फिनिश कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखिएगा आप लोग, तब मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पूरे कार्य को 100 मान लेते हैं, कि मतलब जितना हमको पूरा कार्य करना है वो हमारा 100 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, इसको हटाते हैं, हम मान लेते हैं लेट टोटल वर्क, हम मान लेते हैं जो अपना टोटल वर्क है, पूरा कार्य है, वो हमारा 100 है। ठीक है, 100 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं। 15 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं, तो 15 आदमियों द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया गया होगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं पहले। 15 लोगों ने एक दिन में कितना कार्य किया, कितना कार्य करेंगे, कितना काम करेंगे। ठीक है, कितना काम करेंगे, उसका कहने का मतलब ये है कि 15 लोग किसी काम को 12 दिन में मिलकर खत्म कर सकते हैं। तो अगर 15 लोगों का एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 12/15, तो इसका हो जाएगा 12/15। इतना काम जो है 15 लोग एक दिन में इतना काम करेंगे। ठीक है, अब अगला उसके बाद देखते हैं
तो 4 दिन इन्होंने लगातार काम किया पहली बार, 4 दिन के बाद इनको 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 दिन में मतलब 15 आदमी द्वारा 4 दिन में किया गया काम कितना कर लेंगे फ्रेंड्स? ये लोग जब एक दिन में 12/15 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना कर लेंगे? ये लोग 4 दिन में 12/15 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लोग टोटल 48 डिवाइडेड बाई 15 इतना काम ये लोग 15 आदमी लोग 4 दिन में इतना काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब कितना काम बचा पहले वो निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना काम बचा, मतलब 100 में से इसको हम हटा देंगे तो 100 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 15 इतना काम बच गया कितना? 1452 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, मतलब 4 दिन लगातार 15 आदमियों ने काम किया तो उन्होंने इतना काम खत्म कर लिया। तो टोटल कार्य हमें 100 माना था, तो 100 में से इसको हम माइनस कर देंगे, इतना कार्य बचा है अभी करने के लिए। ठीक है, इतना कार्य बचा। ठीक है, अब वो लग 4 दिन बाद 5 लोगों ने उनको और ज्वाइन कर लिया, मतलब 5 लोग और आ गए साथ में। अब टोटल कितने लोग हो गए? अब उनको जो है अब 5 लोगों को और लगा दिया गया, 5 लोगों को और लगा दिया गया तो टोटल आदमी हो गया कितना? टोटल आदमी हो गए आपके 15 5 20 15 प्लस 5, तो अब 15 प्लस 5 मतलब 20 लोगों को मिलके इतना काम खत्म करना है। 20 लोगों को मिलके इतना काम खत्म करना है। तो कितने दिन में करेंगे? सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जितना कार्य है जितना काम बचा उसको हम 20 लोगों से डिवाइड कर देंगे तो हमको दिन मिल जाएगा कि कितने दिन में वो अपना पूरा काम खत्म कर देंगे। तो बस सिंपल से यहाँ लॉजिक था कि नंबर ऑफ डेज निकालना हमको। अब नंबर ऑफ डेज निकालना, कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो टोटल वर्क कितना काम बचा मतलब है टोटल वर्क डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मैन। कितने आदमी हैं? तो टोटल वर्क आपको बचा था कितना? 1452 डिवाइड बाई 15 और डिवाइडेड बाई 20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 4.84 मतलब 5 डेज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा फ्रेंड? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 5 डेज, तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया 5 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको इस क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्रिक क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको साइन की वैल्यू याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है ए स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस 150 सेंटीमीटर, मतलब एक बैलून है स्फेरिकल मतलब उसको सर्कुलर मान लेंगे हम, 150 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। ठीक है, सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, वो जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ऑब्जर्वर की आई से। ठीक, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री, मतलब जो स्फीयर है उसके सेंटर जो एंगल बन रहा है वो अपना 45 डिग्री है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, मतलब ग्राउंड से बैलून के सेंटर की हाइट क्या होगी। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को फिगर में उतार लिया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ। फिगर का ये है कि एक आपका एक सर्कल है जो आपका स्फेरिकल होगा, वो आपका बैलून होगा। ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया, इसको हम मान लेते हैं O। ठीक है, अब आपको उसमें 2 एंगल दिया, एक एंगल आपको दिया 60 डिग्री और एक एंगल आपको दिया हुआ 45 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मान लेते हैं ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है जिसको ठीक है क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एज्यूम दैट द आई ऑफ ऑब्जर्वर इज एट द ग्राउंड लेवल, मतलब जो आपका ऑब्जर्वर है वो हम मान लेते हैं उसकी आंख जो है ग्राउंड पे है। ठीक है, उसका इसमें देखिए जो फर्स्ट एंगल दिया हुआ 60 डिग्री का वो ऑब्जर्वर की आई से बना रहा है। ठीक है, तो जो 60 डिग्री का एंगल है वो ऑब्जर्वर की आई से बनाएगा, तो जो ये ऑब्जर्वर इसको ऐसे देखेगा, ऑब्जर्वर जो है इसको ऐसे देखेगा और यहाँ पे इसको ऐसे देखेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, डाया होगा ये इसका,
और यहाँ पे ये ऑब्जर्वर की आई 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये आपको समझना है, ठीक है, कि 60 डिग्री का एंगल कहां से बन रहा है। तो वही बोल रहा है कि ऑब्जर्वर की आई जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। फिर बोलता है इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री, मतलब सेंटर से 45 डिग्री है। तो ये सेंटर है, यहां से हम सेंटर खींचेंगे और ये आपको दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री। अब बस आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, अब आप इजीली इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो पहले हम जितने पॉइंट्स हैं उनका नाम दे देते हैं। तो इसको दे देते हैं पॉइंट ए, इसको दे देते हैं पॉइंट बी, इसको देते हैं पॉइंट सी, इसको ऑलरेडी दे दिया है, और इसको दे देते हैं, यहां से जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो इसको हम दे देते हैं पॉइंट एम। आपसे यही पूछ रहा है ओ एम कितना होगा। आपसे क्वेश्चन में ओ एम पूछ रहा है कि सेंटर से ग्राउंड की हाइट क्या होगी, ठीक है। पहले देखिए, अगर हम देखते हैं, अब ये फिगर बन गया। अब बस आपको एंगल दे दिया है, अब आपको रेडियस दिया हुआ, रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना वो देखिए। पहले हम देखते हैं ट्राइंगल सी ए बी में, सी ए बी, ठीक है। तो हम ट्राइंगल सी ए बी में देखेंगे तो जो आपको एंगल दिया है, एंगल दिया हुआ सी ए बी, वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। और सेकंड हम देखते हैं ये वाला ट्राइंगल ओ ए एम, ठीक है। तो ओ ए एम में आपको जो एंगल ओ ए एम दिया है वो आपको दिया हुआ 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहला जो केस लेते हैं ट्राइंगल ए ओ बी, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आपका 60 डिग्री हो गया तो ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ट्राइंगल ए ओ बी में, ट्राइंगल ए ओ बी की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। तो ए ओ बी में हम ये साइन का फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर है ओ बी और ये हाइपोटेनस है ओ ए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपका ओ बी है और हाइपोटेनस आपका ओ ए है। ओ बी आपका परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस ओ ए हो गया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन 30 इक्वल टू ओ बी। ओ बी आपको दिया हुआ कितना, ओ बी आपको दिया हुआ है 150, क्योंकि इसका रेडियस दिया हुआ है आपको। और ओ ए आपको मिल जाएगा, ओ ए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। तो ओ ए आपको मिल जाएगा कितना, ओ ए मिल जाएगा आपको 300 सेंटीमीटर। तो ये आपने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मतलब आपने ओ ए की लेंथ फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड के लिए साइन का फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो सेकंड हम लगाएंगे किसमें, इसमें ओ ए एम में, ट्राइंगल ओ ए एम में लगाएंगे तो क्या लगेगा, इसमें आपको लगेगा साइन का 45, ये साइन 45 दिया हुआ है, साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका ओ एम है जो आपको निकालना है, तो ये ओ एम हो गया, और हाइपोटेनस आपका ओ ए है, ओ ए आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो यहाँ पे साइन 45 वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, ये होता है आपका 1/√2, और ओ एम आपको निकालना है, ओ ए आपने ऑलरेडी निकाल लिया 300। तो ओ एम आपका आ जाएगा फ्रेंड्स कितना, 150/√2 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप ओ एम इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो को बैक करिए, फिर से देखेंगे, आप इजिली इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया 150/√2, मतलब ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिया हुआ है 150/√2, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब क्या है इसका, मतलब कोई इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसका रूट जो है इसके रूट का स्क्वायर है, ठीक है। समझो इस क्वेश्चन को। देखो तो अगर मान लो आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, मान लो आपके पास कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या आपके पास कोई जनरल इक्वेशन थी। तो इसके टू रूट्स जो हैं, इसके हम टू रूट्स मान लेते हैं, इसके टू रूट्स आपके हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये आपके दो रूट हैं। अब अगर हमको सम निकालना है, इन दो रूट का सम निकालना है, अल्फा प्लस बीटा वो होता है आपका माइनस का b/a, और दो रूट का मल्टीप्लीकेशन आपका होता है c/a,
ठीक है, ये होता है आपका सम ऑफ द रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट। अब हम देखते हैं इसको, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका ए क्या है, ए से कंपेयर करेंगे तो हमको ए मिलेगा कितना 1, बी से कंपेयर करेंगे बी भी आपको दिया हुआ है 1, सी से कंपेयर करेंगे तो सी भी आपको दिया हुआ है 1। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट निकाले और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट निकाले तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए। बी बाई ए मतलब 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमको मिलेगा सी बाई ए। ये फ्रेंड्स होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस माइनस, यहाँ आएगा -1, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो ये भी आपका आएगा 1। तो आपने जो है ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दो रूट्स, दो सम और मल्टीप्लिकेशन आपने इस इक्वेशन में निकाल लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बताता हूँ। तो अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो आपकी होती है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये आपकी होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया, ये इक्वेशन हो गई। अब अगर हमको बोल रहा है, ये हमको ये अपना सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, यहां से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। बोल रहा है कि जो अपनी ये इक्वेशन थी इसके स्क्वायर रूट जो है इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां सम ऑफ रूट्स होगा मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एक्स प्लस का अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप देखिए आपने इस इक्वेशन से निकाला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा -1 था तो -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा था, अल्फा बीटा हमने 1 निकाला था, ब्रैकेट बंद, प्लस अल्फा बीटा हमने 1 निकाला था, स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 -1 माइनस माइनस प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब इसमें जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका था, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आया था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जिसमें एज वाला आता है कि आयु से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है 2 years ago मतलब 2 साल पहले, रमेश was 3 times as old as his brother सुदेश was, मतलब रमेश जो है अपने भाई सुदेश से 3 गुना ज्यादा था। In 3 years time मतलब 3 साल के बाद क्या होगा, रमेश then will be how old is the one of them now, मतलब 3 साल की अवधि के बाद। देखो जो इसमें जो इंग्लिश में दिया है वो सही नहीं दिया है, अगर आप हिंदी वाला टर्म देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, हिंदी में बोला है, हिंदी में बोला 3 वर्षों की कला अवधि में, मतलब 3 वर्षों के बाद रमेश अपने भाई सुदेश की तब की आयु से 2 गुना बड़ा होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इंग्लिश में मिसप्रिंटिंग है, हिंदी वाले में सही दिया हुआ है। ठीक है, मैं इस फिगर को मतलब इस क्वेश्चन को मैं आपको अब उसमें क्वेश्चन में कैसे आपको सॉल्व करना है उस समय आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। ठीक है, देखो तो पहले हमें मान लेना है, इसमें पहले हमें ये मान लेना है कि उनकी प्रेजेंट आयु जो है एक्स और वाई है। ठीक है, तो रमेश की आयु हम मान लेते हैं, रमेश की आयु जो है एक्स है और सुरेश की आयु जो है आपका वाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है 2 years ago 2 साल पहले, तो 2 साल पहले मतलब इन दोनों में हम माइनस का 2 करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है 2 years ago 2 साल पहले जो है 2 साल पहले क्या बोल रहा है, दो रमेश वाज 3 टाइम्स ऑफ सुदेश, रमेश जो है सुदेश का 3 टाइम्स था। तो ठीक है, तो 2 साल पहले मतलब x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 2 2 कर दिया, और रमेश जो है सुदेश का 3 टाइम्स यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1।
x माइनस टू इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस टू। ठीक है, बहुत लोग क्या गलती करेंगे इसमें, सिंपल सा x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y कर देते हैं बच्चे। तो क्योंकि आप लोग 2 साल पहले यहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये गलती आपको नहीं करनी है इसमें। ठीक है, अब सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है कि 3 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स मतलब आपको x और y प्रेजेंट की आयु में +3 करना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल बाद क्या हो रहा है कि रमेश जो है सुरेश का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें जो है 3 ऐड कर लेते हैं x में भी, और 3 ऐड कर लेते हैं y में भी। ठीक है, 3 हमने ऐड कर लिया, और रमेश जो है सुरेश का 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो सेकंड इक्वेशन मिल गया x + 3 इक्वल टू 2y + 3। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। तो आपके पास फ्रेंड्स 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। मैं सॉल्व करता हूँ, इसको हम सॉल्व करेंगे पहली क्वेश्चन को, तो ये हमको मिलेगा x - 2 इक्वल टू 3y - 3 2 6। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमको मिलेगा x - 3y इक्वल टू -4। तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x + 3 इक्वल टू 2y + 3 2 6। इसको इधर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा x - 2y इक्वल टू 3। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, x - 3y इक्वल टू -4 इक्वल टू -4, x - 2y इक्वल टू 3, x - 2y इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस अपोजिट साइन प्लस, प्लस अपोजिट साइन माइनस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7, तो y इक्वल टू आपका आ गया 7। ये आपका आ गया y। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे y की वैल्यू, तो इसमें हम रख लेते हैं। तो y की वैल्यू रखेंगे किसमें, तो x - 2 इक्वल टू 3 ऑफ y - 2। ये क्वेश्चन थी, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, आंसर आ जाएगा आपका। इसमें रख लेते हैं हम, तो x - 2 इक्वल टू 3, y की वैल्यू 7 - 2। इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको जो है x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 17। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 17 मिल जाएगी। तो मतलब रमेश की आयु जो है 17 थी और सुरेश की आयु जो है 7 थी। तो देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा दिया है आपका, क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया है 17 ईयर और 7 ईयर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको 2016 का सेकंड शिफ्ट में मैकेनिकल में जो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 पूरे सॉल्व करा दिए हैं रीजनिंग के। 1 से 10 मैंने सॉल्व कराए थे इस वीडियो के पार्ट 1 में, और 11 से 20 मैंने सॉल्व करा दिया है इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, मैंने आपकी नॉलेज कोई अच्छी चीज ऐड की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।